राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने जो पहले वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं कि हमें बताइए कि हम अपने खर्चे से कैसे इनकम कमा सकते हैं। तो आज मैं ये वीडियो उसी के लिए डाल रही हूँ कि हम अपने खर्चे से इनकम कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ज़्यादातर पैसा जो है हमारी डेली नीड्स पे ही खर्च होता है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, चाय से लेकर और रात के खाने तक, सोने तक, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसी पे हमारा सारा पैसा खर्च होता है। और उस पैसे को, उस खर्चे को हम अपनी इनकम में बदल सकते हैं। और तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीती हूँ। और ये चाय हमारे पास कहाँ से आती है? ये चाय हमारे पास आती है किसी भी हमारे नज़दीक के दुकानदार से हम खरीद के लाते हैं चाय पत्ती। तो क्या करते हैं, हम चाय पत्ती दुकानदार से खरीदते हैं और जो दुकानदार है वो किसी होलसेलर से और डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर से। तो ये बीच का जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा है। ये डायरेक्ट कंपनी से, डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान दुकानदार के पास नहीं आता। जब फैक्ट्री से ये सामान निकलता है तो बीच में बहुत से एजेंट होते हैं। उन एजेंटों के थ्रू ये सामान दुकानदार तक पहुँचता है, रिटेलर तक पहुँचता है और रिटेलर से ये सामान हम खरीदते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि फैक्ट्री से जो भी चीज़ 40 रुपए की निकलती है, वो एक कस्टमर तक पहुँचते-पहुँचते 100 रुपए की हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये जो बीच के एजेंट हैं, ये भी अपना कमीशन काटते हैं और इसीलिए कस्टमर को वो चीज़ 100 रुपए की मिलती है, जबकि उसका एक्चुअल रेट 40 रुपीज़ है, 40 रुपए है। तो आप समझिए कि कस्टमर जो है, वो कष्ट से मर रहा है। तो 40 रुपए की एक चीज़ कस्टमर तक पहुँचते-पहुँचते 100 रुपए की हो गई। इसका अर्थ ये है कि 60 रुपए जो बीच के एजेंट हैं, उनमें डिवाइड हो गए। और ये है भी ज़रूरी क्योंकि वो लोग भी काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी अपना कमीशन लेना ही है। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? कस्टमर का। कस्टमर को वो चीज़ सबसे ज़्यादा महँगी मिल रही है। एक 40 रुपए की चीज़ कस्टमर 100 रुपए में खरीद रहा है। तो इस सब को खत्म करने के लिए जन्म हुआ मॉल सिस्टम का। अब मॉल सिस्टम में क्या होता है कि फैक्ट्री से सीधा सामान मॉल पे पहुँचता है। तो जो बीच का एजेंट जो 60 रुपए कमाते थे, वो 60 रुपया उस मॉल वाले को ही मिलता है। वो प्रॉफ़िट उस मॉल वाले को ही मिलेगा और कस्टमर को वो सामान फिर भी 100 रुपए में ही मिलेगा। लेकिन मॉल वाले ने क्या किया, कस्टमर को लुभाने के लिए बहुत सारे गिफ्ट फ्री रख दिए कि कोई भी आइटम खरीदो, उसके साथ दूसरी आइटम गिफ्ट में देंगे। इससे क्या हुआ कि जो 60 रुपया उन एजेंट्स में डिवाइड होता था, वो सिर्फ़ एक ही मॉल वाले को प्रॉफ़िट हुआ, लेकिन कस्टमर को कोई प्रॉफ़िट नहीं हुआ। कस्टमर को वो सामान फिर भी 100 रुपए में ही मिला। मॉल सिस्टम के साथ-साथ ही जन्म हुआ ऑनलाइन सिस्टम का, कि ऑनलाइन हम सामान मँगवाते हैं और वहाँ भी कस्टमर को लुभाने के लिए बहुत सारे रिटर्न ऑफ़र और बहुत सारे गिफ्ट और रेट कम करके दिखाया जाता है। तो हमें लगता है कि हमें दुकान से सस्ता ये सामान मिल रहा है, तो हम ऑनलाइन खरीद लेते हैं। लेकिन जब वो सामान हम तक पहुँचता है और हम उसे खोल के देखते हैं, तो पता चलता है कि ये इसका रेट एक्चुअल वो नहीं है जो इसमें लिया गया है। तो इन सारी बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि जो 60 रुपया है, वो प्रॉफ़िट कस्टमर को नहीं मिलता। में 100 रुपए में ही वो चीज़ मिलती है, जो 40 रुपए की बन के फैक्ट्री से निकलती है। तो अब हम सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हमें जो चीज़ 40 रुपए की फैक्ट्री से निकली है, वो हम तक 40 रुपए में ही पहुँचे। वो जो 60% है, वो जो 60 रुपया है, वो कस्टमर को ही वापस आए, ताकि वो कस्टमर ना होकर कंज़्यूमर बन जाए। क्योंकि कस्टमर का अर्थ है कष्ट से मरने वाला, तो हमें कष्ट से मरने वाला नहीं बनना है, हमें बनना है कंज़्यूमर। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, ऐसी एक चीज़ है, जहाँ पे सीधा फैक्ट्री से सामान कंज़्यूमर तक पहुँचेगा और जो 60% बीच का है, वो कंज़्यूमर को ही वापस मिलेगा। लेकिन वो डायरेक्ट वापस नहीं मिलेगा, वो मिलेगा एक सिस्टम के थ्रू। तो उस सिस्टम को हमें फ़ॉलो करना पड़ेगा। उस सिस्टम को जब हम फ़ॉलो करते हैं, तो वो जो बीच का 60% हम एजेंट्स को देते थे, वो 60% हमें ही वापस आ जाता है और हमारे सामान से ही हमें इनकम होने लगती है। बात किस-किस को समझ आई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।